हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। टुडे वी विल बी सीइंग द पार्ट 7। कोरोना वायरस का फेज चला हुआ है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। आई होप आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लेट्स सल्यूट आवर कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ स्टाफ, हमारे हेल्थ फैकल्टीज़, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे क्लीनिनेस वर्कर्स और तो और जो हमारे पुलिसमैन हैं, हम सब उन कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करना चाहिए। और इस कोविड-19 की चेन को हमें तोड़ना है और हमें उभरना है इससे, ठीक है। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जो यहाँ पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल हिमाचल माइंड्स, दीज आर दी वंडरलैंड नोट्स। एंड जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया। और आज देखिए हम पहुँच गए पार्ट 7 पे, ठीक है। तो हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ठीक है। एक तो ये हो गया। जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। जो आप न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीक हमने ही स्टार्ट की है ये हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री विद कंटेक्स्ट टू वंडरलैंड नोट्स। तो हमने पार्ट 1 to 4 में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर कर ली है। पार्ट 5 में हमने अर्ली मिडीवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। और जिससे प्रीवियस पार्ट था, दैट वाज द पार्ट 6, उसमें हमने मिडीवल हिस्ट्री कल स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 7 की बेटर क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ डू रेफर माई दीज प्रीवियस वीडियोस। मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में कभी भी जाइए, एक्सेस कीजिए और इन पार्ट्स को देखिए एंड यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी टू पार्ट 7, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और जो अब यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रिवीजन करवा देते हैं। तो कल हमने स्टार्ट की थी मिडीवल हिस्ट्री, ठीक है। एंड व्हाट वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, विद रिगार्ड्स टू द प्रिंसिपैलिटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो आपकी सल्टनेट वाला पार्ट है, जो आपकी दिल्ली में मान लेते हैं, जो गद्दी है सुल्तान की, उसका क्या रिलेशन है रियासतों के साथ, प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ। दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर स्टडिंग विद रिगार्ड्स टू एंशंट से, एंशंट तो नहीं बट अर्ली मिडीवियल से लेके मिडीवियल में हम वही पढ़ रहे हैं। और हमने कल मिडीवियल में वी स्टार्टेड फ्रॉम बाबर, एंड बाबर में भी हमने देखा कि किस तरह से फिर हुमायूं आए और हुमायूं के बीच में आपके शेर शाह सूरी डायनेस्टी आती है और उसके बाद हमने अकबर देखे, ठीक है। उन सब का क्या रिलेशन था इन प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ, वो हम सब ने देखा। तो ये कल के स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन हो गया। और हमने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी वो थी एक प्रिंसिपैलिटी, एंड दैट प्रिंसिपैलिटी वाज, जो रियासत थी वो थी कांगड़ा। इट्स दी फोकस सेंट्रिक पॉइंट, हमारा फोकस यही रहा, ठीक है। और कांगड़ा क्यों? दिस इज़ दी वन ऑफ द एंशियंट, सबसे प्राचीन रियासत है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट रियासत है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटी है। तो हमेशा एक्सटर्नल एग्रेशन का इस पर दबाव बना रहता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। तो हिस्ट्री आप जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेक इट फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको नींद आ जाती है, और डोंट वरी, आई एम हेयर। अब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको नींद नहीं आएगी, अब हम इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नींद आ जाएगी तो क्षमा करिए, तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब क्या है, कांगड़ा में भी हमने क्या देखा कि 3 प्रिंसिपैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कांगड़ा के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि कांगड़ा छोटा तो था नहीं, कांगड़ा बहुत बड़ा था। तो जो कांगड़ा है ना आपका, तो एक तो कांगड़ा हो गया आपका नगरकोट वाला पार्ट, ये बहुत हमें सेंटर में लेके चलनी है। उसके बाद आप क्या जाती है गुलेर वाला पार्ट, ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपैलिटी, गौलेर भी से बोलते हैं। और तीसरी कौन थी? यस बताइए, इट वाज नूरपुर, ठीक है। तो हमने इसका एक शॉर्टकट या एक जुगाड़ या एक टोटका बना दिया था, जो पहाड़ी भाषा में हमने यहाँ स्टार्ट किया है यहाँ पे टोटका। तो एक तो बना दिया हमने किंडरगार्टन, होता है ना आपका केजी क्लास, और केजी क्लास से पहले क्या होता है? नर्सरी। तो किंडरगार्टन और नर्सरी जो है, दीज आर दी सेंट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। इसी के ऊपर सारा आपका लेक्चर बेस्ड था कल, और आज भी वही बेस्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें अकबर के बेटे आ गए हैं जहांगीर। तो अब जहांगीर जो है आपके सलीम है, उनका क्या रिलेशन है कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर के साथ, वो हम कहीं ना कहीं देखेंगे इस लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं, जहांगीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके सबॉर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहांगीर के। क्योंकि जहांगीर जो है ना, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो तथ्य हैं, वो बहुत वैलिड माने जाते हैं, दे आर वेरी सॉलिड एविडेंस। क्योंकि जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है किसका? कांगड़ा का। सो है ना फैसिनेटिंग, कांगड़ा सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस। तो जो कांगड़ा वाले लोग हैं कितने लकी हैं, ठीक है। तो कांगड़ा ने हैज़ बीन थ्रू द एडवेंट ऑफ टाइम बहुत चीज़ें देखी हैं, यहाँ तक कि जहांगीर को भी देखा है। तो आइए समझते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन।
सो दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. लेट मी जूम इन थोड़ा, ठीक है. सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड टुडे वी आर डीलिंग विद द पार्ट 7. दिस इज़ द कंटिन्यूड, ठीक है. मुगल्स, हम जो एचपी के साथ रिलेशन में वो कंटिन्यूड है. हमने कल अकबर तक देख लिया था, आज हम जहांगीर से स्टार्ट करेंगे. तो इसे पढ़ने से पहले कल जो हमने टोटके देखे थे, जो यहाँ पे नए हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और जो पुराने हैं उनके भी एक रिविजन हो जाएगी. तो आइए वो टोटके देख लेते हैं ज़रा. या हे वी आर. सो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था, जैसे आप सबको पता है, सेंट्रल अथॉरिटी जो आपकी सेंटर में है वो मुगल्स एंड सुर थे, ठीक है. सुर तो हमारा कल कंप्लीट हो गया, मुगल्स हम आज स्टार्ट फिर से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं जहांगीर के साथ. तो और प्रिंसिपैलिटी आपकी मेन थी कांगड़ा, ठीक है, हमारी सेंट्रिक, फोकस सेंट्रिक. और कांगड़ा में भी कौन सी थी? दैट वॉज योर मेन कांगड़ा, गौलेर एंड नूरपुर, यानी किंडर गार्डन एंड नर्सरी, ठीक है. मान लेते हैं टोटका, ठीक है. KGN आर दी 3 सेंट्रिक पॉइंट्स जो आपको हमेशा रिलेशन में याद रखने हैं विद मुगल्स, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है. KGN, ठीक है. एक तो ये हो गया. फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था यहाँ तक, अभी इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. हाँ, हमने जो देखा था अकबर के, अभी यहाँ पे हम अकबर मान लेते हैं, देखा था कि जो के है आपका कांगड़ा वाला पार्ट है, उसमें कांगड़ा वाले लोग डीजे बीट बहुत बजाते थे, जिसमें हमने डीजे जो बीट है उसके डीजे बीटी इनिशियल्स ले लिए और उसके राजा को देख लिए. डी से धर्मचंद, जे से जयचंद, बी से बिधिचंद और टी से त्रिलोकचंद. बिधिचंद आपको सबको पता है बहुत बीट बजाते थे, है ना. गौलेर में क्या देखा था हमने कि राम ने जगत बनाया है, ठीक है. राम से रामचंद और जगत बनाया से जगदीश चंद, ठीक है. ये जो गुलेर वाले हैं, हमें पता है कि इनके लिंक्स बहुत अच्छे थे स्टार्टिंग से मुगल के साथ. ये उनके अधीन रहे और उनके साथ ही ज़्यादा विद्रोह भी नहीं करते थे, बस उनके साथ मिलजुल के रहते थे. ये भी आप दिमाग में रख लीजिए. ओके, एक तो ये हो गया. और हमने नूरपुर में देखा था कि नूरपुर में जो है, नूरपुर के लोग बोलते थे कि भक्ति से ताकत और बल आता है. ये देखिए ना, भक्ति से ताकत और बल आता है. तो ये तो कल वाले हैं, बोलेंगे सर ये तो आपने कल पढ़ा दिए थे, ठीक है. बट आज अकबर के बाद कौन आ गए? जहांगीर आ गए ना, तो अब वहाँ पर भी टोटका जुड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पर था ना कि डीजे बीट, कांगड़ा वाले ना जो डीजे बीट बजाते हैं, तो वो कौन सी डीजे बीट बजाते हैं? तो कांगड़ा वाले डीजे बीट बजाते हैं हरि ओम हरि. ये आज का टोटका स्टार्ट हो गया आपका. हरि ओम हरि बजाते हैं, ठीक है. तो अब बोलेंगे आप सर हरि ओम हरि से क्या टोटका बना? तो हरि ओम हरि से ये बना, अगर हम थोड़ा लॉजिक देखें तो यहाँ पे 2 हरि है ना, तो हरि चंद जुड़ जाएगा और सेकंड, 2 हरि है ना, तो हरि चंद द सेकंड, क्योंकि हरिचंद एक पहले भी राजा थे. तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हरिचंद द सेकंड आ जाएंगे जहांगीर के टाइम में. जब जहांगीर सेंटर में थे तो कांगड़ा वाले गद्दी में हरिचंद सेकंड आ जाएंगे, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. फिर हमने देखा था गुलेर वाला पार्ट, ठीक है. गुलेर में हमने बोला था कि राम ने जगत बनाया, ठीक है. दिस इज जी वाला पार्ट, दिस इज योर दिस इज योर के वाला पार्ट कांगड़ा एंड दिस इज योर नूरपुर वाला पार्ट. तो गुलेर में हमने देखा था कि राम ने जगत बनाया. तो जब राम ने जगत बनाया तो जगत जब बना तो रूप आ गया ना जगत का, ठीक है, सृष्टि का रूप आ गया, तो वहाँ से बन जाते हैं आपके रूपचंद. सिंपल एज दैट. तो एक तो ये टोटका हो गया. अब आ जाते हैं, आप बोलेंगे सर अब नूरपुर में भी बता दीजिए, तो डोंट वरी, नूरपुर में भी आ जाता है. तो हमने नूरपुर में देखा था कि भक्ति से ताकत और बल आता है, ठीक है. और सुबह के टाइम सब सूर्य को अर्घ देते होंगे ना, आपका तो मुझे पता नहीं, बट आपके मम्मा देते होंगे, आपके फादर देते होंगे, या आपकी फैमिली में कोई देता होगा, बट मैं तो पर्सनली देता हूँ, सूर्य को अर्घ देता हूँ. क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति से ताकत और बल आता है, ये नूरपुर वालों ने बोला था, ठीक है. पर भक्ति से ताकत और बल आता है, पर भक्ति किसकी कर रहे हो आप, जो आपको ताकत और बल दे रहा है? तो वो हम भक्ति कर रहे हैं सूरज की. किसकी कर रहे हैं? सूरज की. और उससे क्या बन जाएगा? सूरजमल. सिंपल एज दैट, ठीक है. तो कांगड़ा में जो है आपके जहांगीर में वो हरिचंद 2 आ गए, ठीक है. मैंने बता दिया, उन्होंने बीट बजाई थी हरि ओम हरि. और राम ने जगत बनाया था तो उससे रूप मिल गया, तो गुलेर में आपके रूपचंद आ गए. और भक्ति से ताकत और बल आता है, और वो कौन देता है? वो सूर्य देव देते हैं, तो यानी सूरज से सूरजमल. तो जहांगीर में आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, हरि, रूप एंड सूरज. आई होप आपको इतना पता लग गया हो. ये आपका पहला टोटका था, ठीक है. ये बहुत इजी है, ठीक है. अगर किसने मेरा कल वाला लेक्चर देखा होगा और आज वो रिलेट कर पा रहा होगा, उसे बहुत इजी होगा. तो मैं अगेन आपको बोलूँगा, दिस इज़ पार्ट 7. अगर आप नए हैं तो पार्ट 6 में बेटर क्लैरिटी इस टोटका का आप ले सकते हैं. एक तो ये हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, और यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, जो आपका नूरपुर वाला पार्ट है ना, जब भक्ति से ताकत और
बल आता है और वो भक्ति ताकत हमें सूरज देता है ना, और जब सूरज आ जाता है तो उससे क्या होता है, जगत रोशन हो जाता है ना, तो उससे क्या आ जाता है, जगत सिंह। जो लास्ट वाला राजा जहांगीर के साथ और जिनका लिंक बनेगा वो जगत सिंह है, वो भी आप याद रखिएगा। तो नूरपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, तो वो आप याद रखिएगा, सूरजमल और जगत सिंह, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर का, जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है विद दीज प्रिंसिपैलिटीज़, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ी क्लैरिटी आ गई हो। लेट्स मूव। चलिए टोटके के बाद अब समझते हैं क्या हुआ। तो यहाँ से आपका लेक्चर अब स्टार्ट होता है। तो जहांगीर 1605 एडी में गद्दी संभालते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की, सल्तनत की, ठीक है, सुल्तान। बट क्या कहा जाता है कि 1615 तक वो कांगड़ा की तरफ नहीं आते और 1615 में वो अपनी कांगड़ा की तरफ फोर्स भेजते हैं, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ शेख फरीद। आई होप आपको शेख फरीद अब याद होगा, जो लास्ट लेक्चर मेरे साथ थे, जिसको टाइटल मिला था मुर्तज़ा खान का, एक रिवॉल्ट को चुप कराने के लिए, रिवॉल्ट को ठंडा कराने के लिए, ठीक है। और ये वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। एक तो ये हो गया। और ये जो शेख फरीद हैं, कांगड़ा जब इन्हें जहांगीर ने भेजा था, उनके साथ असिस्ट करने के लिए उनको सूरजमल को भेजा था। तो यहाँ पे एन आ गया ना, तो अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई होगी एन कौन से हैं, नूरपुर वाले, ठीक है। भक्ति ताकत से सूरज, तो ये सूरज वो वाले सूरज हैं, ठीक है। सूरजमल को भेजा, तो अभी आप देख लीजिए नूरपुर वालों का कितना अच्छा रिलेशन है अभी। तो सूरजमल को भेजा जा रहा है साथ में कि आप शेख फरीद के साथ जाइए और कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा करके आइए, ठीक है। और ये जो सूरजमल हैं, इस पर बड़े मेहरबान भी थे, ठीक है, सल्तनत वाले। सूरजमल को ये दे देते हैं 500 पर्सनल हॉर्सेस दे देते हैं और मनसब इसका इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है। मतलब 500 इसको मतलब अपने अंडर इसको लोग दे देते हैं, घोड़े दे देते हैं, और मनसब एक तरह से जो होता है ब्लॉक जो है उसका लेवल बढ़ा देते हैं, उसके ब्लॉक्स का, या जैसे बोल देते हैं इसकी ज़मींदारी का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा देते हैं थ्रू मनसब इंक्रीज़ के थ्रू, ठीक है। और ये सब हमें मेंशन मिलता है तुज़ूक ई जहांगीरी से, तुज़ूक ई जहांगीरी से। तो ये तुज़ूक ई जहांगीरी इज़ नथिंग बट दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। ऑटोबायोग्राफी आप सबको पता है क्या होती है, आत्मकथा, ठीक है। एक तो ये हो गया। लेट्स मूव। फिर उसके बाद कहा जाता है, जब सूरजमल को इतना सब दे दिया गया, तो आपको पता है जब इतना किसी को दे दिया जाता है तो थोड़ा दिमाग भी ख़राब होने लगता है। तो ये सूरजमल आप ध्यान रखिएगा, इसका आगे थोड़ा भी दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार होगा, ठीक है। और उससे हमारा आगे टोटका बनेगा बड़ा इंटरेस्टिंग। और ये आप याद रखिएगा, ये नूरपुर वाले हैं, ठीक है, भक्ति ताकत से, और वो सूरज वाले, ठीक है। तो एक तो ये हो जाता है। फिर कहते हैं कि राजमान जो थे ग्वालियर से, उनको मुर्तज़ा खान, वही शेख फरीद के साथ नगरकोट भेजा जाता है कि आप नगरकोट के किले को सीज़ कर लीजिए, अपने अंडर कर लीजिए। जहांगीर इनको भेजते हैं। पर रास्ते में क्या होता है, मुर्तज़ा खान और सूरजमल के बीच में दरार जैसी पड़ जाती है, मतलब दोनों की बनती नहीं है। अब देखिए, मैं बोला था ना सूरजमल थोड़ा क्रिएट करेंगे यहाँ पे न्यूसेंस। तो जब सूरजमल ने यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट की, जब उनकी नहीं बनी मुर्तज़ा खान के साथ, तो उनको वापस बुला लिया गया जहांगीर द्वारा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। जब उन्हें वापस बुला लिया गया सूरजमल को, तो सूरजमल को दक्कन भेज दिया गया विद दी प्रिंस, जो उस टाइम प्रिंस थे शाहजहां, जहांगीर के अंडर, ठीक है, उनके साथ भेज दिया गया सूरजमल को। और उसके बाद कहते हैं कि मुर्तज़ा खान की इलनेस से डेथ हो गई। आई होप इतना आपको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कांगड़ा का किला है, जो नगरकोट है, फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो जाता है कैप्चर करने का जहांगीर के द्वारा, ठीक है, जो आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। नाउ लेट्स मूव। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुर्तज़ा खान की डेथ हो जाती है। मुर्तज़ा खान की डेथ हो गई, उसके बाद किसी और को चूज़ किया गया, और वो कौन थे, वही राजा मान, ठीक है, जिसे अंबर, जो आज की डेट में आपका जयपुर और राजस्थान वाला पार्ट है, वहाँ के लीडर होते हैं। उनको बोला जाता है कि आप कांगड़ा फोर्ट पे अटैक कीजिए, और इनको गवर्नर ऑफ पंजाब भी बना दिया जाता है मुर्तज़ा खान की मृत्यु के बाद, जो इलनेस से मुर्तज़ा खान शेख फरीद की डेथ हो गई थी, ठीक है। बट क्या होता है ना, ये राजा मान होते हैं, इनको एक संग्राम नामक, जो आपके चीफ होते हैं हिल स्टेट ऑफ पंजाब और जम्मू के, वो मार देते हैं। तो राजा मान की भी यहाँ पे डेथ हो गई। तो फिर से मतलब सेकंड अटैम्प्ट फेल हो गया। तो 2 अटैम्प्ट फेल हो गए ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पिछला अटैम्प्ट भी देख लिया फेल हो गया, दूसरा अटैम्प्ट भी फेल हो गया जहांगीर का। फिर यहाँ पे जहांगीर एक पर्सनल मीटिंग करते हैं शाहजहाँ के साथ, अपने प्रिंस के साथ, ठीक है, एक डिस्कशन होती है। और यहाँ पे फिर से जी सूरजमल साहब को बुला लिया जाता है। वही यहाँ पे मैंने एन लिख दिया ना, KGN नर्सरी वाले, भक्ति शक्ति, और वो जो उससे जो मैंने आपको पीछे लिंक बताया था वो कर लीजिएगा आप टोटकों से। तो ये वही सूरजमल है, इनको बुला दिया जाता है जहांगीर द्वारा, और इन्हें बोला जाता है कि आप शाह कुली खान मोहम्मद ताकी,
थोड़ा टफ नेम है, बट मैं इसका भी आपको अभी आगे टोटका बताने वाला हूँ। तो ये एक बख्शी होते हैं जहांगीर के कोर्ट में, उनके साथ भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि आप दोनों जाइए और फिर से आप कांगड़ा के किले पे कब्जा करिए। बट सितंबर 1617 एडी के पास, ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए सूरजमल, मैंने बोला था ना थोड़े थोड़े दूसरी तरफ के हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे वाले टाइप के हैं। तो ये क्या करते हैं सूरजमल, वो फिर से थोड़े अटपटे हो जाते हैं और वो जहांगीर को इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं कि जो ये शाह कुली खान टाकी है ना जी, ये टाकियाँ लगा रहा है, मतलब ये ठीक बंदा नहीं है, ये इनकम्पैटिबल है, मतलब ये बंदा ठीक नहीं और मेरे साथ ये मतलब कॉन्कर नहीं कर पाएगा। और सूरजमल का तो दिमाग पहले ही ख़राब हुआ था, उसको इतने ज़्यादा पर्सनल मिले हुए थे, घोड़ा मिले हुए थे, और सूरजमल ने उसको वापस भेज दिया शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को सल्तनत में। और यहाँ पे उसने एक गेम खेली, क्या करी, उसने जितने भी मुग़ल की जो आर्मी थी उसे वापस सल्तनत भेज दिया और अपने अंडर वो परगनाज करने लग गया जो फुट हिल्स में पड़ते थे कांगड़ा के, ठीक है, अपने अंडर वो एरिया करने लग गया। ये वही सूरजमल है, नूरपुर वाला, याद रखिएगा। और उसने क्या किया, अपने कुछ बंदों के साथ रिवॉल्ट शुरू कर दिया जहांगीर के खिलाफ। देखिए, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, अब है ना। तो अब इसको भी लालच आने लगा है, बोलता नहीं यार कांगड़ा तो मेरा है, मैं तो रिवॉल्ट करूँगा जहांगीर के खिलाफ। एक तो ये सिचुएशन आ गई यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया, ठीक है, इतना आप सबको पता चल गया, एक रिवॉल्ट हो गया। तो अब जब जहांगीर को पता चलता है कि उनके खिलाफ विद्रोह होने लग गया है, तो अब शहनशाह को उसे चुप करने के लिए या सो कॉल्ड उसे ठस करने के लिए भेजना पड़ेगा ना किसी को। तो अब वो क्या करता है, जहांगीर राय रेयान सुंदर दास को चूज़ करता है। किसको चूज़ करता है? राय रेयान सुंदर दास को चूज़ करता है। ये राय रेयान सुंदर दास कहा जाता है सबसे लॉयल रहा मुग़ल के शासकों के साथ। थोड़े जो और शासक थे वो डगमगा गए, थोड़े उनको लोभ आ गया, बट इसे बिल्कुल लोभ नहीं आया। और इसे राजा विक्रमजीत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जाके वहाँ पे मामला रफा दफा करिए और इस रिवॉल्ट को ख़त्म कीजिए। और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो सूरजमल जो होते हैं वो जान बचा के अबेंडन करते हैं आपका मानकोट और नूरपुर के किले को, और वो जाके छुप जाते हैं तारागढ़ फोर्ट चंबा में जाके, और वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक तो इनकी स्टोरी जो आपके नूरपुर के राजा की यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। फिर आ जाते हैं हम जो कांगड़ा वाला पार्ट है ना, केजी वाला कांगड़ा वाला पार्ट, की देखिए यहाँ पे मैंने के लिखा है। तो बीट्स बजाते हैं ना, डीजे बीट, तो जो बीट में टी है ना आपकी, त्रिलोकचंद, एज सिंपल एज दैट, उनकी भी एक कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है। वो क्या कहानी जुड़ी हुई है, मैंने आपको कल बताया था, कल अगर आपने लेक्चर देखा होगा, कि अकबर ने एक प्रथा स्टार्ट की थी कि किस तरह से वो इन दी फॉर्म ऑफ एक अपना बंधक बना के ले जाते थे या फिर अपने होस्टेज बना के ले जाते थे प्रिंसेस को। जो राजा के प्रिंसेस होते थे ना, टीका साहब या उनके जो सो कॉल्ड राजा बेटा होते थे, उनको वो ले जाते थे प्रिंसेस को अपने साथ, ताकि कल को अगर वो मेरे खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है, वो प्रिंसिपैलिटी का जो आपका हेड है, तो मैं इसके प्रिंस को अपने पास रखूँ, उसे हम मार देंगे। तो उसे डर के कारण जो है वो फिर वो रिवॉल्ट नहीं करेंगे, एक तो ये रीज़न होता था। तो त्रिलोक चंद को भी अकबर अपने साथ एज अ होस्टेज ले गया था। और त्रिलोक चंद का कहा जाता है अकॉर्डिंग टू लोकल फोकलोर्स की जो आपका अकबर का बेटा जहांगीर है उसके साथ बचपन भी था। तो अकबर का जो बेटा जहांगीर था, बोलते हैं उसका जब त्रिलोक चंद के साथ बचपन भी था, तो त्रिलोक चंद के पास बचपन में एक तोता हुआ करता था, पैरेट हुआ करता था, ठीक है। और वो जो पैरेट था वो जहांगीर को बहुत पसंद था, और जहांगीर चाहता था कि मैं ये तोता जो है यार मेरे पास भी होना चाहिए। बट होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे होते हैं ना, यार मेरी चीज़ है, मैं क्यों दूँ, मैं क्यों शेयर करूँ। आपका पता नहीं, बट मैं तो बचपन में ऐसा था। तो त्रिलोकचंद भी ऐसा ही था, उसने अपना पैरेट शेयर नहीं किया, और ये जहांगीर को अच्छा नहीं लगा। तो जहांगीर वॉज लाइक कि नहीं यार, ये तो बदला लिया जाएगा। तो जब जहांगीर बड़ा होता है ना, तो वो बड़ा चालाक होता है। अपने फोर्ट में, सल्तनत में, जब वो बुलाता है सभी राजा उसका, जब उसको गिफ्ट देने जाते हैं, कुछ फंक्शन रखता है जहांगीर, तो उसको पता होता है कि त्रिलोकचंद ने भी आना है कांगड़ा से। यहाँ लिखा है ना कि डीजे बीट वाले हैं ये, जो टी वाले, ठीक है, विधि चंद के बेटे हैं जो बीट्स बजाते थे, ये टी वो है त्रिलोकचंद, ठीक है। तो ये त्रिलोकचंद जाते हैं, पर इनको भनक लग जाती है कि जहांगीर मुझे पकड़ेगा और अरेस्ट कर लेगा। उन्हें भनक लग जाती है, तो त्रिलोकचंद भाग जाते हैं 2-3 आदमियों के साथ। जहांगीर भी उनके पीछे भेज देते हैं अपने सैनिक, और त्रिलोकचंद जो है फिर कहा जाता है आनंदपुर में उनके ऊपर आक्रमण होता है और त्रिलोकचंद की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो देखिए सूरजमल और त्रिलोकचंद की, कांगड़ा और आपकी नूरपुर की, तो यहाँ पे कहानी एक तरह से फिनिश हो गई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई हो। लेट्स मूव फर्दर। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब आपके नूरपुर वाले जब राजा की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या होता है कि बंगाल से बुलाया जाता है
नूरपुर के ही, ठीक है, जो नूरपुर के आपके राजा बसु थे ना, जो जिसको बासदेव भी कहते हैं, जो बल वाले, ठीक है, उनके एक यंगर ब्रदर होते हैं जगत सिंह, जो मैंने बताया था ना, जो सूरज जो जगत बनाता है, अगर आप अभी रिलेट कर पा रहे हैं मेरा टोटका नूरपुर वाला, उनको बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है, समन किया जाता है उन्हें बंगाल से, उन्हें कहा जाता है कि आप राजा रैमन सुंदर दास के साथ जाइए और कांगड़ा किला को हर हालत में सीज करिए। और ये डेट भी है इनके पास 5 सितंबर 1619। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस, ठीक है। और गुलेर जो आपका गऊ वाला पार्ट है, ठीक है, गऊ से मतलब गऊ ही मान लेते हैं उनको, गऊलेर मतलब बड़े गऊ लोग थे वो, बड़े गाय लोग थे, बोलते हैं ना हम गाय लोग, बहुत शरीफ लोग थे। तो रूपचंद ने भी यहाँ पे साथ दे दिया, ठीक है, राम जगत और वो रूपचंद, ठीक है, जिसने रूप दिया पूरी जगत को। तो ये बहुत शरीफ थे, ये पहले ही इनके साथ अधीन थे, गऊ लोग थे ये, मुगल के साथ बहुत लीनियंट थे, बहुत मिले हुए थे और बहुत लॉयल थे। तो रूपचंद भी यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और रूपचंद का कहा जाता है उनको बाद में जो शाहजहाँ बहादुर का टाइटल भी देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो राय रेयान सुंदर दास जो हैं किसके साथ, जगत सिंह के साथ जाते हैं कांगड़ा फोर्ट को सीज करने के लिए 5 सितंबर 1619 में, ठीक है। और नवंबर 1620 में विद मुगल फोर्सेस दे एक्वायर कांगड़ा फोर्ट पे वो विजय हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कांगड़ा फोर्ट की अब यहाँ से एक हिस्ट्री में एक तख्ता पलट होता है, वो हम देखते हैं कैसे होता है। जो फर्स्ट किलादार बनाया जाता है या गवर्नर बनाया जाता है, जो मतलब आपका किला का जो एक वो बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, वो बनाया जाता है नवाब अली खान। और कहते हैं कि जो नवाब अली खान है 1783 तक, मतलब नवाब अली खान 1783 तक तो ज़िंदा नहीं रहा, बट उसके आने वाले दौर के 1783 तक क्या कहा गया कि जो आपका कांगड़ा का किला था उसमें किलादार और गवर्नर बनाए जाते रहे, ठीक है। और ये भी कहा गया जो सूरजमल था ना आपका, सूरजमल जो मारा गया पीछे, उसने जब परगनाज हत्या लिए थे फुट हिल्स में कांगड़ा के, जो परगनाज हत्या लिए थे वो वापस दिला दिए गए इतिमाद उल दौला को। ये इतिमाद उल दौला वॉज द फादर ऑफ नूरजहाँ बेगम, ठीक है, नूरजहाँ बेगम थी, ठीक है, उनके पिता थे। नूरजहाँ बेगम वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। फिर क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं कि कांगड़ा की तरफ कौन आ जाते हैं, तो डीजे ने जो बीट बजाई थी, ठीक है, हरि ओम हरि, तो ये आ गए वो आपके हरि ओम हरि कांगड़ा वाले, हरि 2, ठीक है, हरि ओम हरि, डबल हरि आए थे ना, हरि ओम हरि, तो हरि द 2, हरिचंद 2। तो सिर्फ 12 साल के थे वो जब मुगल रूलर्स वहाँ पे आ गए थे और उनको बना दिया था चीफ ऑफ गैरिसन। गैरिसन ऐसा होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जब मुगल ने अपनी आर्मी वहाँ पे स्थापित कर दी तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने अपनी गैरिसन स्थापित कर दी, और चीफ ऑफ गैरिसन को बना दिया गया ये 12 साल के हरिचंद को, ठीक है, कांगड़ा के जो उस टाइम राजा थे मान लेते हैं। तो ये जो 12 साल के बन गए चीफ ऑफ गैरिसन, तो इनके ऊपर ये नहीं था कि नज़र नहीं थी, इनके ऊपर नज़र थी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सब हमें मिलता है लेखा जोखा, जो लिटरेरी सोर्स से हमें पता चलता है वो है मसीर उल उमरा से पता चलता है, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। और जब न्यूज़ जो है ये कि हमने कांगड़ा किला को कैप्चर कर लिया, ये जहांगीर तक पहुंचती है ये न्यूज़ 20 नवंबर 1620 एडी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए अब जो किला है ना, इतना प्यारा किला था कांगड़ा का, जो कटोच डायनेस्टी के अंडर था, है ना, कटोच डायनेस्टी आप सबको पता ही है, आपने देखा है शुरू से हमने पढ़ा भूमा चंद्र और सुशर्मा चंद्र, अगर आप जानते होंगे, अगर आपको याद होगा। तो अब कटोच डायनेस्टी के हाथ से वो किला निकल गया और वो मुगल के हाथों में आ गया। और ये भी कहा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कि 160 साल तक, अब जो आने वाले 160 साल तक थे उसमें जो कटोच राजा आए उनको जो मेन जगहें थी ना कांगड़ा किला के अंदर, उनको उन दीवारों को देखने तक को नहीं मिला। तो मतलब जो उनके पूर्वजों ने इतना अच्छा किला मेंटेन किया था उनको बेचारों को देखने ही नहीं मिला 160 साल तक, जो आपकी पीढ़ियाँ अब आई इन राजाओं की। बस ये कहा गया जो एक रॉयल फैमिली थी कांगड़ा की, ठीक है, जो एक रॉयल फैमिली थी कांगड़ा की, उसे राजगीर दे दी गई, राजगीर जगह पे जगह दे दी गई, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लैरिटी आ गई हो। और इसके बाद सबसे फैसिनेटिंग पार्ट आता है स्टूडेंट्स, क्या है सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि 1622 एडी में जहांगीर खुद पर्सनली कांगड़ा आते हैं, वो खुद आते हैं। और कहाँ से आते हैं, वो सिब्बा गुलेर से होके कांगड़ा आते हैं और नूरपुर पठानकोट से होके कांगड़ा को एग्जिट कर जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सिब्बा गुलेर क्या क्या बोल रहे हो आप, तो डोंट वरी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, होल्ड ऑन अ सेकेंड।
ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कांगड़ा का मैप लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए। जो कांगड़ा है मैंने आपको बताया था वो बहुत प्रिंसिपैलिटी से बना हुआ था। तो ये देखिए जो मेन फोर्ट है कांगड़ा का वो ये रहा, बीच में बिल्कुल सेंटर में देखिए कांगड़ा, जो जहाँ से हुकूमत चलती थी कांगड़ा की। तो ये नगरकोट वाला फोर्ट है। ये आपकी नूरपुर वाली आ गई, ठीक है। और ये आपकी गुलेर आ गई। ये देखिए ये KG वाला बन गया पार्ट, और ये N वाला, 3 जो मेन रियासतें थी। ये देखिए सारा यहाँ पे ही तो गेम थी इन प्रिंसिपैलिटीज़ की। और कुछ रियासतें भी थी जैसे बंगाल थी, ठीक है, जसवान थी, कुठलेर थी, ठीक है। ये जो कुठलेर और जसवान है ना, ये अब ऊना में आ जाते। पहले ये ऊना कांगड़ा का ही पार्ट था, और हमीरपुर भी पहले कांगड़ा का ही पार्ट था। ये मंडी हो गया, कुल्लू, ये लाहौल स्पीति, इस तरफ चंबा हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो जहांगीर है ना, तो जहांगीर कहाँ से आते हैं? जहांगीर सिब्बा से एंटर करते हैं, और सिब्बा से एंटर करते हुए वो जाते हैं कांगड़ा की तरफ, ठीक है, कांगड़ा की तरफ। और यहाँ पर वो आते हैं जहांगीर, और यहाँ से वो नूरपुर से होके पठानकोट से एग्जिट करते हैं। तो एक तो ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया हो, ठीक है। होल्ड ऑन अ सेकेंड, देयर इज़ अ टेक्निकल ग्लिच हियर। आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया हो, इतना तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये कांगड़ा का आप देख लीजिए, और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में कांगड़ा का किला है, ठीक है। ये धर्मशाला वाला पार्ट हो गया। तो इतना आपको समझ आ गया, आपके लिए मैं मैप लेके आया था। नाउ लेट्स मूव। और उसके बाद कहा जाता है जब वो सिब्बा गुलेर में आते हैं तो उन्हें कांगड़ा बहुत पसंद आ जाता है जहांगीर को, ठीक है। और जब उन्हें कांगड़ा पसंद आ जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे किला बनाना चाहता हूँ। तो वो नींव रखते हैं किला बनाने की। कहाँ पे? मौजा गरगरी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, क्वेश्चन आ सकता है। वो नींव कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं एक जगह जिसका नाम है मौजा गरगरी। बट क्या होता है, ड्यू टू सम रीज़न वहाँ पे बस नींव ही रखी जाती है, बट वहाँ पे किला नहीं बनता है। बिकॉज कहा जाता है कि जहांगीर फेल्ट दैट कश्मीर वॉज मोर ब्यूटीफुल, ही वॉज मोर अटैच टू कश्मीर। तो जहांगीर कश्मीर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो कांगड़ा में नहीं बनाते। कुछ अदर बुक्स में और भी रीजंस हैं, बट आई विल स्टिक टू दी वंडरलैंड जो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। बट कहा जाता है कि जहाँ बना के उसके आगमन पर उनके रिस्पेक्ट के फॉर्म में वहाँ पे जहांगीरी दरवाज़ा भेंट किया जाता है, जो बाद में कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आई गेस संसार चंद उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आने वाले टाइम में हम बाद में पढ़ेंगे। बट आप जहांगीरी दरवाज़ा याद रखिए कि वहाँ पे उनको ऑनर के रूप में वहाँ पे बनाया जाता है। कहाँ पे? कांगड़ा फोर्ट में। इतना आपको आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव। यहाँ पे अब कहते हैं सम मोर फैक्ट्स। कहा जाता है कि बालभद्रा थे जो चंबा के राजा थे, या बालभद्र, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। उनके 2 बेटे थे, जनार्दन और बिशंबर, ठीक है। तो कहते हैं कि वो भी जहांगीर से मिले 1622 में। बट क्या होता है कि जो नूरपुर के जगत सिंह थे, उससे फॉलोइंग ईयर में 1623 में नूरपुर के, वो उनको दोनों का मार देते हैं, उनको मर्डर कर देते हैं, ठीक है। एक ये यहाँ पे स्टोरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जनार्दन और बिशंबर आपको पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया हो। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश की, बट डोंट वरी, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक टोटका फ्रेम लेकर आया हूँ। तो वो टोटका फ्रेम हम अब देखने वाले हैं क्या है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स ये आपका टोटका फ्रेम मैंने बनाया है, ठीक है। ये सेंटर में देखिए आपका कांगड़ा फोर्ट है, ठीक है। सो ये कांगड़ा फोर्ट जो था, इसके ऊपर ही जहांगीर ने अपना अटैम्प्ट्स दिया। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने अटैम्प्ट्स दिए एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने भी कुछ अटैम्प्ट्स दिए। कई एग्जामिनेशन अटैम्प्ट्स में हम फेल हो जाते हैं, कई में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ अटैम्प्ट्स दिए इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुर्तज़ा खान और सूरजमल आते हैं, फेल हो जाते हैं, देखिए क्रॉस लग गया। सेकंड अटैम्प्ट में राजा मान आते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर कर देता है वो जम्मू का राजा। तो यहाँ पे भी देखिए फेल हो गया। थर्ड अटैम्प्ट में शाह कुली खान मोहम्मद टाकी सूरजमल के साथ आते हैं, यहाँ पर भी फेल हो गया। बट फोर्थ अटैम्प्ट, सी दिस इज़ हैप्पी, ये ठीक हो जाता है, अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है जब मुग़ल अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जगत सिंह और जो आपके रहमान सुंदर दास हैं, ये दोनों के अटैम्प्ट से क्या होता है, वो कांगड़ा फोर्ट को सीज़ कर लेते हैं, और उससे आपका मुगल रूल स्थापित हो जाता है। और उससे क्या, किलादार का स्ट्रक्चर भी सेटअप होता है। तो एक तो ये होगा टोटका फ्रेम। अब आप बोलोगे सर इसमें टोटका फ्रेम तो आपने डायग्राम करके बता दिया, बट इसमें हम रिमेंबर कैसे रखें? तो डोंट वरी, वो भी हम रिमेंबर रखेंगे, और किलादार था वो भी हम रिमेंबर रखेंगे। तो टोटका कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि सूरज की मूर्ति देखकर मन कूल और टेकन अवे हो जाता है, और जग सुंदर लगने लगता है, ठीक है। सूरज की मूर्ति देखकर मन कूल हो जाता है, ठीक है, मन कूल हो जाता है,
और टेकन अवे हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, और जग सुंदर हो जाता है। तो पहली लाइन तो फेल हो गई सारी। अब वो बोलोगे अब कैसे फेल हो गई, कि सूरजमल जो था मुर्तज़ा खान के साथ, फिर राजा मान जो था, ठीक है, वो भी फेल हो गया, और फिर ये टेकन अवे जो है, कूल जो है, यहाँ पे कूल आप सी की जगह क्यों कर देना, तो उससे आपका कुली और टेकन अवे से ताकी बन जाएगा, ठीक है, शाह कुली खान ताकी। एक तो ये हो गया, तो ये फेल्ड हो गए थे, ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। और जग सुंदर लगने लगता है, जग सुंदर लगने लगता है में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप जग सुंदर में अगर देखें पीछे, तो जग से आपका बन जाएगा जगत सिंह, जग सुंदर, और सुंदर से बन जाएगा आपका राय रेमान सुंदर दास, जो आपके विक्रमजीत भी राजा के नाम से जाने जाते थे, जो सबसे लॉयल थे। और बोलते ना लॉयल्टी गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट, तो इसकी लॉयल्टी ने भी रिजल्ट दिया। और इन जगत सिंह और इनके टुगेदर देयर एफर्ट्स दे वर एबल टू सीज दी कांगड़ा फोर्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव। उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो किलादार बन जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो किलादार जो होते हैं, जिसको हम गवर्नर भी बोलते हैं, सबसे फर्स्ट जो किलादार बने थे कांगड़ा फोर्ट के, वो नवाब अली खान बने थे, और दूसरे हमरत खान बने थे। ये दोनों जहांगीर के टाइम में बने थे। जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां। उसमें थर्ड नंबर पे जो किलादार बने थे वो बने थे नवाब असदुल्ला खान, और फोर्थ नंबर पे जो बने थे वो बने थे कोच कुली खान। और कहा जाता है जो ये कोच कुली खान है, ये 17 साल तक वहाँ पे किलादार बने रहे, बट जब इनकी डेथ हो गई तो इनका क्रियाक्रम मुगल तरीके से किया, तौर तरीके से किया गया मुन्नी रिवर में। और ये मुन्नी रिवर आपकी बाणगंगा की कांगड़ा में एक ट्रिब्यूटरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका भी हमें टोटका बताओ, तो डोंट वरी, इसका भी मेरे पास टोटका है, वो हम देखते हैं। तो लेट्स मूव। इसका टोटका क्या है किलादार का। तो किलादार का अगर आपको टोटका याद रखना है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग में, या फिर आपसे कोई पूछ लेता है कि वो किलादार का आप ब्यौरा दीजिए, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जहांगीर टू शाहजहां, तो वो इस तरह से होगा कुछ, कि नवाब अली हमें रात को उल्लू बनाकर कोची मुन्नी से मिलने चला गया। मुन्नी वही है ना जो मुन्नी बदनाम हुए, ठीक है। तो नवाब अली से आपका नवाब अली खान बन जाएगा, हमें रात से बन जाएगा हमरात खान, ये दोनों जहांगीर के हो गए आपके, ठीक है। उल्लू बनाकर, उल्लू से बन जाएगा आपका नवाब असद उल्लाह खान, जो शाहजहां के टाइम में थे। और कोची से बन जाएगा आपका कोच कुली खान, ठीक है। और मुन्नी से मिलने चला गया, मुन्नी से बन जाएगा आपका मुन्नी रिवर। तो ठीक है, यहाँ पे आपके किलादार्स और सो कॉल्ड गवर्नर्स ऑफ कांगड़ा फोर्ट क्लियर हो गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप रिपीट में ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, आप अगर ढंग से सुनेंगे। आई होप मैं ज़्यादा जल्दी नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये तो हो गया आपका टोटका फ्रेम हो गया अटेम्प्टेशन का, ठीक है, जो अटेम्प्ट किया था उन्होंने यूपीएससी, ठीक है, जोक सपाट। फिर क्या कहते हैं ये, कि जो हरिचंद थे ना, जो बीट बजाई, ठीक है, हरिओम हरि वाले हरिचंद टू, उनका बोलते हैं, उनका जो किया क्रम है ना, उनका जो मतलब देहांत है, जो मर्डर है, वो जहांगीर ने ही किया था, ऐसा कुछ सबूत मिलता है। और जब जहांगीर भी 1627 में मर चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हरिचंद का भी जो निधन किया होगा जहांगीर ने, वो 1627 से पहले ही किया होगा। एक तो ये हो गया। और उसके बाद कहते हैं कि कांगड़ा में एक तरह से गुरीला वॉरफेयर छिड़ गया, और उसके बाद कोई भी कटोच डायनेस्टी का इतना एबल नहीं था कि वो फेस टू फेस सामना करे और मुगल से लोहा ले, पंगा ले। फिर कहते हैं कि फिर जो जितने भी आपके कटोच रूलर्स हैं उनको जागीरदार बन के ही रहना पड़ता है मुगल्स का, ठीक है। और जब सिब्बा है, जो मैंने आपको बताया अभी नहीं पीछे डायग्राम में, कहते हैं कि सिब्बा में 1622 से जब वो कांगड़ा की तरफ जा रहे थे, तो जहांगीर के साथ नूरजहां भी उनके साथ अकम्पनी किए थे, ठीक है, उनके साथ नूरजहां भी आई थी, ठीक है। तो ये वाला टोटका वन आपका मैंने बता दिया, NGN वाला, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। दूसरा ये वाला टोटका भी मैंने आपको बता दिया एक डायग्राम के वे में, और ये वाला टोटका जो डायग्राम का है उसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा PDF में। और ये तीसरा जो है आपका, ये सॉरी जो लास्ट वाला टोटका है, ये आपका किलादार्स का टोटका है, ठीक है, एक ये भी हो गया। और ये आपको मैंने डायग्राम बता दिया था, ठीक है। सिब्बा वाला पार्ट ये है, ठीक है, सिब्बा नीचे पंजाब, सिब्बा दातरपुर जो है वो पंजाब वाला पार्ट है, साउथ टू जसवान, जसवान और कुठलेर जो है आपका वो अब ऊना में पड़ता है। कुठलेर बॉर्डर में था ऊना और कांगड़ा के, बट पहले ये कांगड़ा में ही आते थे, ऊना और हमीरपुर, ठीक है, प्रिंसिपैलिटीज़। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये देखिए कांगड़ा के मैप में बीचों बीच ये कांगड़ा का किला, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कांगड़ा का किला भी घुमा दीजिए, तो लॉकडाउन में आपको कांगड़ा का किला भी घुमा देते हैं, इट्स हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो आइए आपको आज कांगड़ा का किला भी घुमा लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है कांगड़ा का किला, कितना फैसिनेटिंग है, क्या इसने एडवेंट ऑफ टाइम देखा है, तो देखिए कितना सुंदर है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कांगड़ा का किला, ठीक है। लॉकडाउन में मैं आपको घुमा रहा हूँ कांगड़ा का किला, कहाँ मिलेगा ऐसा एजुकेटर आपको, ठीक है। और ये देखिए कांगड़ा का किला, सो ब्यूटीफुल इट इज़।
सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे अच्छे से नहीं पढ़ाया गया हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से ये लेक्चर बनाने की कोशिश की है, टोटका बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। थोड़ा लंबा चला गया लेक्चर, बट थोड़ा लंबा भी चला गया तो कोई बात नहीं, लॉकडाउन भी अभी लंबा है, आपकी तैयारी के लिए टाइम है। टुगेदर वी कैन जस्ट यू नो इस हम लॉकडाउन के फेज़ में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डू लाइक माई वीडियोज़, डू शेयर माई चैनल एंड गिव योर अच्छे सजेशन दीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए, और मुझे बताइए कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। बिकॉज ऑफ यू ओनली आई कैन डिलीवर बेटर लेक्चर्स। आपकी मोटिवेशन से ही अच्छे लेक्चर्स बनेंगे, और ये मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, हिमाचल माइंड्स। थैंक यू ऑल, आई होप यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड आई हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।